प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इसी के अंतर्गत अभ्यास सप्ताह 16 में कक्षा तीसरी विषय हिंदी का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपने नेस से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख कर के अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेस का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसमें अनुच्छेद 351 नदी। गुड़िया का गांव नदी के पास था। एक छोटे से टीले पर उसका घर गांव के सिरे पर था। टीले का उतार उसके घर के थोड़े आगे से शुरू होता था। उसी पर से उतरता हुआ कच्चा रास्ता नदी तक जाता था। बारिश में जब नदी में पानी बढ़ जाता तब आधा रास्ता पानी में डूब जाता था। पानी टीले के ऊपर तक तो नहीं आता, फिर भी इतना आ जाता कि दरवाजे में से नदी दिखाई देने लगती थी। वैसे नदी घर की छत से भी दिखाई देती थी, पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी। पूरी नदी दादाजी उसे गोद में उठाकर दिखाते थे। धूप में चमकती हुई सुंदर नदी देखकर गुड़िया को बहुत अच्छा लगता था। अब हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, बारिश में नदी कहाँ से दिखाई देती थी? रास्ते से, टीले से, दरवाजे से या गांव से? तो बारिश में नदी में बाढ़ आ जाती थी और वह गुड़िया के दरवाजे से दिखाई देने लगती थी, इसलिए इसका उत्तर सी वाला सही है। प्रश्न दूसरा, नदी तक कैसे पहुंचा जा सकता था? टीले को पार करके, गांव को पार करके, पक्के रास्ते से चलकर, कच्चे रास्ते से चलकर। तो नदी तक पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता था, तो डी वाला उत्तर सही है, कच्चे रास्ते से चलकर। प्रश्न तीसरा, गुड़िया को क्या देखना अच्छा लगता था? नदी, दादाजी, घर या रास्ता? तो गुड़िया को नदी देखना अच्छा लगता था, ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न चौथा, बारिश होने से क्या होता था? आधा टीला डूब जाता था, आधा रास्ता डूब जाता था, आधा गांव डूब जाता था, आधा घर डूब जाता था। तो आधा रास्ता डूब जाता था, इसका बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न पांचवा, धूप में चमकती हुई सुंदर नदी वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पर नदी है और कैसी है? सुंदर, उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर सुंदर जो है वह विशेषण है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है, तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है, हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न छठवां, टीले पर क्या था? नदी, गांव, शहर या जंगल? तो टीले पर गांव था, जिसमें गुड़िया का घर था। प्रश्न सातवां, दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दादा का होगा दादी, दीदी, नानी, अम्मा। तो दादा का होगा दादी, भैया का होगा दीदी, नाना का होगा नानी और पिता का होगा अम्मा। तो इस तरह प्रश्न 7 में का सही उत्तर होगा ए। गद्यांश 424 निर्देश। पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो यह जो पोस्टर है यह आप पिछले सप्ताह 15 में पढ़ चुके हैं। एक बार पुनः इसे पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ एक सुंदर मुस्कान
आपके लिए अनेक अवसरों के दरवाजे खोलती है। और यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला लिखा हुआ है तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो दांत हैं शरीर का एकमात्र हिस्सा जो खुद को ठीक नहीं कर सकता। प्लाग में बैक्टीरिया की प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ पर लिखा है धूम्रपान छोड़ दें ताकि दांत पर दाग, मसूड़े के रोग, नुकसान की संभावना को ये कम करने में मदद मिले। तो ये इसमें लिखा हुआ है। स्लोगन ये आपका हो गया कि एक सुंदर मुस्कान आपके लिए अनेक अवसरों के दरवाजे खोलती है। तो अब हम इसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखें। प्रश्न पहला, उपर्युक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। बी, जो धूम्रपान करते हैं उनके मसूड़ों में रोग होता है। सी, बिना दांत के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। डी, प्लाग के लिए एक ही तरह के बैक्टीरिया उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर था कि कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो ये इसका ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न दूसरा, उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है। दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना, दांतों की उचित देखभाल करने के लिए जागरूक करना, धूम्रपान से होने वाले नुकसान को बताना, दांतों में लगने वाले कीड़ों से बचाने के लिए उपाय। अब इसमें ए में लिखा है पहला, दूसरा, केवल पहला, सी में चौथा और तीसरा, और डी में केवल दूसरा। तो इसका सही उत्तर है ए, दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना और दांतों को उचित देखभाल के लिए जागरूक करना। तो दांतों में लगने वाले कीड़ों से बचाने के उपाय भी बताना। तो इसमें उपाय नहीं बताए गए। तो इसका सही उत्तर वैसे हम पहला और दूसरा ले लेंगे, यानी ए वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न तीसरा, सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं? व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं, सामाजिक दूरी बढ़ जाती है, बेरोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं की वृद्धि होती है, सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त ना होना। तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। प्रश्न चौथा, पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित कीजिए। धूम्रपान के कारण दांतों की वृद्धि हो जाती है। बी, दांत स्वयं को ठीक कर लेते हैं। सी, सुंदर मुस्कान का एक आधार धूम्रपान है। डी, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। प्रश्न पांचवा, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना, धूम्रपान सहजता से उपलब्ध कराना, दांतों में दाग बढ़ाना, प्लाक में बैक्टीरिया पैदा करना। तो इसका सही उत्तर है ए, धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।